कहानी उस परिवार की जो अपने बेटे के लिए मांग रहा है। इच्छा मृत्यु। आमतौर पर हम किसी के बुरे हालात को देखते हुए जो बात सबसे ज्यादा कहते हैं वो है, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो मदद करेगा। लेकिन जब भरोसा इस हद तक खत्म हो जाए कि माँ बाप अपने ही बेटे की मौत की गुहार लगाने लगे, तो उनकी उम्मीदी और निराशा को समझ पाना या उसे लिख पाना बहुत मुश्किल लगता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 63 साल के अशोक राणा और 60 साल की निर्मला राणा ऐसे ही माँ बाप हैं। उनके 30 साल के बेटे हरीश राणा की जिंदगी बीते 11 साल से एक बिस्तर पर सिमट चुकी है। हरीश न कुछ बोल सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। निर्मला राणा को उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन, महीने और अब 11 साल बीत गए और वो दिन नहीं आया। अब उन्हें ये उम्मीद है ही नहीं कि उनका बेटा कभी ठीक होगा। निर्मला राणा और अशोक राणा ने बेटे की हालत देखकर बीते साल दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की कि उनके बेटे को यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। 1 साल तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद बीती 2 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हरीश राणा को किसी मशीन के सहारे जिंदा नहीं रखा जा रहा है। वो बिना किसी मदद के खुद से सांस ले सकते हैं और वो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं है। ऐसे में किसी भी फिजिशियन को इजाजत नहीं है कि वो उन्हें कोई दवा देकर मारे, भले ही ये मौत उन्हें कष्ट से बाहर निकालने के इरादे के लिए ही क्यों ना हो। बात साल 2013 की है। उन दिनों हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 5 अगस्त 2013 को शाम के 7 बजे अशोक राणा को चंडीगढ़ से एक फोन आया और कहा गया, हरीश राणा गिर गया है और उसे चोट आई है। पता चला कि हरीश राणा चंडीगढ़ में जिस पेइंग गेस्ट फैसिलिटी में रह रहे थे, वहां की 4थी मंजिल से गिर गए और उन्हें गहरी चोट आई है। शुरुआत में उनका इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चला, लेकिन उसके बाद दिल्ली एम्स, कई प्राइवेट अस्पताल, जगहें बदलती गईं, लेकिन परिवार के लिए और हरीश के लिए कुछ नहीं बदला। अशोक राणा कहते हैं, डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके दिमाग की नसें पूरी तरह सूख गई हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सिटी स्कैन भी करवाने की जरूरत नहीं। हम कहां नहीं ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं चमत्कार के बारे में। हमारे साथ न दुआओं ने काम किया और ना ही दवाओं ने। बेटे के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के द्वारका में अपना मकान भी बेचना पड़ा। वो मकान जो साल 1988 से दिल्ली में उनका घर था, अब वो गाजियाबाद के 1-2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। अब इस परिवार के लिए बेटे का इलाज चला पाना मुश्किल हो गया है। अशोक राणा ने ताज केटरिंग में नौकरी की और अब रिटायर होने के बाद उन्हें हर महीने 3,600 रुपए की पेंशन मिलती है। घर का खर्च और बेटे के इलाज के लिए वो शनिवार और रविवार के दिन गाजियाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में सैंडविच और बर्गर बेचते हैं। वो कहते हैं, अब नहीं होगा, हम कहां से लाएं इतने पैसे। हमने 2 महीने के लिए बेटे की देखभाल के लिए नर्स रखी थी, वो 22,000 रुपये ले रही थी। नहीं दे पाए हम उसे पैसे। रुंधे हुए गले से वो कहते हैं, कौन मांग सकता है अपने बेटे की मौत। जब ये सोचता हूं तो रात को नींद नहीं आती, लेकिन क्या करूं और कब तक कर पाऊंगा। हरीश चाहते हैं कि अगर न्याय व्यवस्था के अनुसार उनके बेटे को इच्छा मृत्यु नहीं मिल सकती, तो उन्हें किसी अस्पताल में सरकारी खर्चे पर रखा जाए। हरीश की मां निर्मला देवी ने ही सबसे पहले कोर्ट में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया की अपील करने की इच्छा जाहिर की थी। सालों से वो ही अपने बेटे की देखभाल कर रही हैं। जब हम उनसे मिले तो दोपहर के 1 बज रहे थे और उन्होंने बताया कि तब तक उन्होंने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया, क्योंकि बेटे का बिस्तर बदलने से लेकर उसके कपड़े धोने और सालों तक बिस्तर पर पड़े रहने से बेटे की पीठ पर जो घाव हो गए हैं, उनकी पट्टी करने में ही आधा दिन बीत गया।